हेलो एवरीवन। तो यार आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है यार, careerkick.in की वेबसाइट पे यार सीएसएबी का डेटा अवेलेबल हो चुका है। तो इस वीडियो में जो हम आपको बात करने वाले हैं कि सीएसएबी का जो डेटा है उसको किस तरह से अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि सीएसएबी जब काउंसलिंग होती है तो पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, देन हम डेटा पर बात करेंगे। सीएसएबी काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो यार उसमें ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ पर काउंसलिंग होती है और जो जोसा काउंसलिंग होती है वो आपकी कैटेगरी रैंक के बिहाफ पर होती है। सीएसएबी में अब यार वेबसाइट पे आपको क्या जाकर करना है, क्या हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। फॉर एग्जांपल हमको अगर एनआईटी श्रीनगर के बारे में कट ऑफ पता करनी है, जैसे कि मैंने सुन रखा है कि लास्ट ईयर यार 2 लाख रैंक तक मिल गया था, किसी मेरे फ्रेंड ने बताया हुआ है। तो जब आपको इस तरह से कोई भी बताया करे तो देन आपको क्या करना है कि आपको करियरकिक सर्विसेज की जो वेबसाइट है careerkick.in उस पर जाकर विजिट करो। बिकॉज जो इनका जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट है यार तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, वहाँ पर एनालिसिस करना थोड़ा सा फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें फिल्टर करके लगाई हुई हैं। तो देन आपको कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, होम स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यार चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वेबसाइट ज़रूर विजिट करना। तो यार सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको careerkick.in की वेबसाइट पर जाना है ना। देन careerkick.in की वेबसाइट पर आप जैसे जाएंगे तो देन आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कोर्सेज का। देन फिर आपको इंजीनियरिंग में जाना है। देन इंजीनियरिंग के बाद आप कट ऑफ्स में जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सीएसएबी जो राउंड है, तो जो हिसाब राउंड की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर है राउंड 2 की कट ऑफ अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर आपको हर एक कॉलेज के हिसाब से आपको कैसे कट ऑफ हमको जाननी है कि कितने तक लास्ट ईयर अलॉटमेंट गया था, हमको कट ऑफ सर देखनी है। हमको जोसा में तो सीएसएबी की वेबसाइट में तो मिल जाता है, जोसा वाली कट ऑफ जोसा की वेबसाइट में मिल जाती है, लेकिन क्या है ना कि एक कोई इजी वे में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, उन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने मिनिमाइज किया हुआ है और ये ब्लॉग यार पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कितनी फीस देनी पड़ती है, ये क्या है। तो देन इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करने वाले हैं जो सीएसएबी की जो कट ऑफ है, तो देन उसको हम किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी एनआईटी की कट ऑफ चेक करनी है। देन हमने इंस्टीट्यूट टाइप में एनआईटी को सिलेक्ट कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा इंस्टीट्यूट नेम में, तो फिर हमने कोई देखा भाई हमको एनआईटी हमीरपुर में देखना है, मैंने एनआईटी हमीरपुर सिलेक्ट कर लिया। और देन उसके बाद कोई प्रोग्राम पर्टिकुलर, तो देन किस कोर्स में देखना है मैंने वो भी देख लिया। अब यहाँ पर सीएसई में फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है, तो मैंने सीएसई ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। तो आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर होम स्टेट। अब बात आती है कि मैं प्रॉपर हिमाचल से बिलोंग करता हूँ कि नहीं बिलोंग करता हूँ, इसलिए कि हम हमीरपुर से बिलोंग करते हैं कि नहीं बिलोंग करते हैं। इट्स मीन आप ये भी कह सकते हो कि जिस होम स्टेट एनआईटी की हम बात कर रहे हैं वो हमारा होम स्टेट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अगर यूपी से हैं तो एमएनआईटी इलाहाबाद से हम, मतलब यूपी से हम बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। इट्स मीन कि आपका होम स्टेट क्या है। हम यूपी से बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल, हमारा होम स्टेट तो फिर अदर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इट्स मीन कि हम अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर कट ऑफ्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देन आपको अगर कोई भी कैटेगरी पे देखना है, ओपन पर देखना है, देन आप ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। तो इस तरह से आपको सारी की सारी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो यार इसी तरीके से आप किसी अगर और किसी कॉलेज का अगर आप सिलेक्ट करके देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ट्रिपल आईटी सिलेक्ट किया, तो देन थोड़ा सा इसको यार रिफ्रेश जरूर कर लेना और मैं बोलूंगा इसको सिस्टम में ही यूज करना ताकि और अच्छे तरह से सारी चीजें आ पाए और देन आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब इस तरीके से आप हर एक कॉलेज का देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये यार बीच में दे रखा है, इस ब्लॉक के बीच में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी दे रखा है। मैंने इसलिए यहाँ पर इसको किया हुआ है ताकि अगर आप लोग कभी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप एटलीस्ट हमारा समझें। तो मतलब हमारा नहीं, मतलब जो भी यार सीएसएबी का काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, तो मैंने उसको बहुत ही इजी वे में, शॉर्ट वे में राइट डाउन करा रखा है। और अगर आपको कुछ भी एरर आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आता है, आपको यार क्या करना है, ट्रिपल आईटी वडोदरा देख लेते हैं। ट्रिपल आईटी वडोदरा देखते हैं कितने तक मिला था भाई। अब यहाँ पर तो यार एआई, अब यार देखो जो ट्रिपल आईटी होता है वो ऑल इंडिया कोटे में ही पार्टिसिपेट करता है। कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, नो डाउट, ओपन कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब हम हैं ओपन कैटेगरी, तो मैंने ओपन कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है ना कि ओपन कैटेगरी में भी बच्चे हमको 2-3 तरह के मिलेंगे। अब हो सकता है वो फीमेल कैंडिडेट हो सकता है पीडब्ल्यूडी हो, है ना। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ जनरल मतलब ओपन सीट ली थी, तो यहाँ पर 2 ही केस बन सकते हैं,
या तो फीमेल होगा या तो नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो IIIT वडोदरा है यहाँ पर हमको 21,000 तक अलॉटमेंट मिली है, और ये IIIT फीमेल कैंडिडेट के लिए 26,000 तक गया हुआ है ना कट ऑफ्स में। और देन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ओबीसी का भी देख लेते हैं कि कट ऑफ यार ज्यादा गई भी कि नहीं गई। 33,000 तक मिला हुआ है CSE, और देन 37,000 तक हमको यहाँ पर IT ब्रांच मिली है वडोदरा में, और देन 60,000 तक फीमेल कैंडिडेट में हमको यहाँ पे अलॉटमेंट मिली। अब यार 60 में हो सकता है सिर्फ एक ही बच्चा रहा हो इसीलिए रैंक सेम है। तो यार ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस फिलिंग एट ऑल में। अब हम कभी जब CSAB पे डिटेल्ड में बात कर रहे होंगे तो देन हम ये सारे डाउट्स कवर अप करेंगे कि एक ही यहाँ पर कट ऑफ क्यों है, सीट मैट्रिक्स का क्या रोल होता है, आप अगर स्वयं अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए। तो हम आपको कम्युनिटी पोस्ट करते रहते हैं जिस तरह से कमिंग वीडियोस होते हैं, और जो उसमें सबसे ज्यादा रेटेड होता है या मतलब कि ज्यादा परसेंटेज मार्क करते हो मैं उसी वीडियो को ले आता हूँ। तो यार आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।